नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। साप्ताहिक बाजार समिति के पदाधिकारियों ने आरोपों को बताया निराधार, दुकानदारों से की एकजुट रहने की अपील। शहीद अब्दुल रफीक खान साप्ताहिक बाजार दुकानदार कल्याण समिति लखनऊ के पदाधिकारियों ने हाल ही में समिति पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा समिति की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा दुकानदारों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। पदाधिकारियों ने कहा है कि समिति हमेशा से दुकानदारों के हितों और उनके अधिकारों के लिए रक्षा करती आई है और कार्य करती रहेगी। उनका आरोप है कि कुछ बाहरी संगठन अपने स्वार्थ के लिए बाजार के दुकानदारों के बीच भ्रम और असंतोष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि समिति के खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप और तथ्यों से परे हैं और उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। ये आप लोग तो ये तो असंभव वाली बात है डरम रखना, लेकिन ये चीजें मैं महानगर थाना अध्यक्ष जी का, वहाँ की पुलिस का दुकानदार भी उन लोगों का आरोप लग रहा है। ऐसा है कि ना कि जैसे ये हमारा बाजार पहले चंदन नगर गेट पे लगता है। 2015 में वहाँ पर जब मेट्रो का काम शुरू हुआ, वहाँ पे भूमिगत पार्किंग का काम शुरू हुआ, तो वहाँ पर कम से कम 3 साल हमारी 50% मार्केट नहीं लगी और 3 साल बराबर हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा संघर्ष करके उसको वहाँ से शिफ्ट कराया। 3 साल लग गया उसको शिफ्ट कराने में 12 बिरवा। और जिस समय 12 बिरवा ये बाजार गई थी, वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, ना अपोलो हॉस्पिटल था, ना SKD हॉस्पिटल था, ना तमाम कोचिंग सेंटर जो बन गए वो नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वहाँ पे जो मतलब गंदगी रहती थी, तो लोग कहते थे यहाँ पे गंदगी में ले आए यार, यहाँ पे क्या चलेगा। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर पूरी तरीके से बाजार को सक्सेस किया और सक्सेस हो, जब बाजार साल भर में सक्सेस हुआ, तो जो चौधरी नगर निगम ने हम लोगों को दी थी, कम से कम 800 लगभग दुकानदार था। उसके उस चौधरी के अतिरिक्त फिनिक्स मॉल के आगे बदनाम लड्डू वाला रोड, अपोलो वाला रोड से दुकानदारों ने जाके खुद से लगा लिया। खुद से लगाने का मतलब है हमारी चौधरी से बाहर। उसके बाद अब ये 10 साल के बाद जब वहाँ पे अपोलो बन गया, SKD बन गया, सारी कोचिंग सेंटर बन गए, अब वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा होने लगी। वहाँ सब्जी मंडी भी थी, उसके बाद दुकानदारों ने डिवाइडरों पे दुकानें लगा रखी थी, जिनके कारण जो है आए दिन वहाँ पे जाम लगता था। तो उस पे अपोलो वालों ने, SKD वालों ने और जो है एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लोग बंधु, इन तीनों ने मिल करके साल भर से वो प्रयास कर रहे थे और हम लोग साल भर से प्रयास कर रहे थे कि मतलब बाजार हमारी यहीं लगाई जाए। और उसके 3 हफ्ते पहले अपोलो हॉस्पिटल वाला रोड भी हटाया गया प्रशासन द्वारा, लेकिन हम लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए हम लोग उसमें बोले नहीं। हमने ठीक है, अच्छी बात है, अपोलो हॉस्पिटल वाला रोड हटा रहे, लेकिन हमारी बाजार पे आपका ये नहीं पता। एक ही हफ्ते के अंदर वहाँ पर ACP कृष्णा नगर और जोनल अधिकारी, सारे अधिकारी ADM सब वहाँ पे पहुंच गए और कहने लगे अगले हफ्ते से ये बाजार आपकी यहाँ से बंगला वो वहाँ जाएगी, इको गार्डन। तो हम लोगों का इतने एक हफ्ते में कैसे हम लोग चले जाएंगे, तो हम लोगों ने वहाँ पे नगर निगम की गाड़ियों को रोका। फिर दुकानदारों से वहाँ पे के साथ हम लोगों की बहस भी हुई, वहाँ पे तमाम मीडिया भी आई, सब आई। तो फिर ये हुआ कि हम 1 हफ्ते का समय आपको देते हैं। तो 1 हफ्ते में हमको इको गार्डन दिखाया गया, तो हम लोगों ने वहाँ पे मना किया कि हमको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो हमारी सरिया नहीं कर पाएगी, यहाँ पे तमाम वहाँ पर जुलूस आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। तो फिर हम लोगों को फिर ये दिखाया गया रोड। तो ये रोड हम लोगों को सही लगा, लेकिन हम लोगों ने प्रयास वहीं पे लगाने के किया, लेकिन हम लोग को जबरन जो है वहां से यहाँ उठा करके भेजा गया। वहां इतनी फोर्स लगा दी गई कि आपको यहाँ से ये मुख्यमंत्री का आदेश है और आपको यहाँ पे नहीं लगाना दुकान। तो हम लोगों ने वहाँ पर ये खबर जो चलाई गई है वो खबर बेबुनियाद है। तमाम दुकानदार, क्योंकि 12 बिरवा में गोल तरीके से बाजार लग रही थी, वहाँ एक पट्टी सीधी सीधी है, लगी हुई है। तो अब क्योंकि सिस्टम से जब नंबर वाइज जाएंगे तो दुकानदार आगे जाएंगे, वहाँ पे दुकानदारी नहीं हो रही है, इसलिए वो दुकानदार घबरा रहे हैं कि यहाँ पे दुकानदारी नहीं हो रही है। तो अब दुकानदारी का तो जिम्मा मेरा नहीं है कि दुकानदारी क्यों नहीं हो रही है। अभी नई बाजार आई है, नई बाजार को डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको आगे जगह मिले। तो सारे समूह को, 1000 दुकानदार को आगे ही कहाँ बिठा दिया जाएगा। हर दुकानदार चाहता है कि हमको पीछे से आगे कर दिया जाए, हर पीछे से आगे कर दिया जाए, तो हर दुकानदार को आगे कहाँ कर दिया जाएगा। अब जिस बहुत से दुकानदारों ने वहाँ 12 बिरवा में जो निर्धारित जमीन थी,
नगर निगम द्वारा, उसके अतिरिक्त लोगों ने चारों तरफ बाजार अपनी लगा रखी थी, रोजी रोटी कमा रहे थे, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन यहाँ निर्धारित जगह पे जितने भी दुकानदार दुकान लगा रहे थे, उन सभी को दुकानें लगवा दी गई हैं। उसमें कोई भी एक दुकानदार बाकी नहीं है ऐसा जो निर्धारित जगह पे लगा रहा था, दुकान उसकी यहाँ नहीं लग रही है। लेकिन निर्धारित जगह के अलावा बदनाम लड्डू की तरफ लोगों ने अपनी मर्जी से लगाई, फिनिक्स माल की तरफ अपनी मर्जी से लगाई, अपोलो के उस साइड में लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें लगाई, और डिवाइडर पे भी लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें लगा ली थी। अब वो भी दुकानदार चाहते हैं जगह, तो ठीक है, जगह जो नगर निगम ने हमको दी है आज की तारीख में, हम उसी जगह पे तो बिठाएंगे। तो निर्धारित लोगों को पहले बिठा करके फिर अतिरिक्त दुकानदारों आगे बिठाया जा रहा है, तो वो आगे बैठना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमको आगे दिया जाए। तो दूसरे का हक मार करके तुमको आगे कैसे बिठा देंगे? एक दो आदमी का दुकानदार का मसला हो, उसको आगे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन वहां सैकड़ों की संख्या है। डिवाइडर लोगों ने अपनी मर्जी से घेर रखा था, जबकि संगठन लगातार कह रहा था कि डिवाइडरों पे दुकानें न लगाइए, इसमें दिक्कतें आएंगी। और दिक्कत वही आई कि अपोलो वालों ने उसकी शिकायत इसीलिए की कि उनकी गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी, फंस रही थी। इस कारण बाजार वहां से वहां गई। अब वहां बाजार सीधी सीधी रोड थी, लगा कि ये ठीक है, काफी जगह पर्याप्त है, हमारे दुकानदार लग जाएंगे, और लग भी गई है। लेकिन वही जो डिवाइडर पे लगा रहे थे, वो चाहते हैं हमको पहले मिल जाए, तो उनको पहले कैसे लगवा दी जाएगी? या जो अतिरिक्त इधर उधर लगा रहे थे, वो भी चाहते हैं हमको वहीं लगवाई जाए, तो वहां कैसे लगवाई जाएगी? तो वही लोग आगे उनको भी लगवाया गया है, आगे उनको भी जगह दी गई है, लेकिन अब उधर दुकानदारी नहीं हो रही, नहीं भैया हमको आगे लगवाइए। तो उसी कारण कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और मैं पूरी तरीके से उन आरोपों का खंडन करता हूं। उसमें कोई भी सच्चाई सत्यता नहीं है। आरोप लगे हैं। सबसे पहले तो मैं इस संगठन का महामंत्री हूं, और इस बाजार को शिफ्ट करने में और शिफ्ट करवाने में सबसे अच्छी भूमिका सरकार की रही है। जो सरकार पूरी तरीके से हम दुकानदारों के साथ खड़ी रही, पूरी तरीके, जिसमें माननीय डिप्टी सीएम सरकार पूरी तरीके से दुकानदारों के हित में काम कर रही है। किसी के ऊपर एक डंडा नहीं चला है, किसी के ऊपर कोई भी तरीके का कुछ भी अव्यवहार नहीं किया गया है, और इतने लोगों को पूरी तरीके से 12 बिरवा से यहाँ शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ये इतनी बड़ी समूह को सरकार ने कैसे दे दिया, इसका उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो ये कहते थे इन दुकानदारों पे लाठियां सरकार चलावे, सरकार बदनाम हो, ये संगठन बदनाम हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पूरी तरीके से दुकानदार बिल्कुल संतुष्ट हैं। कुछ लोगों को अंदर से भड़काया जा रहा है कि सरकार को बदनाम करो, कि सरकार में ये हो रहा है, सरकार में वो हो रहा है, पूरी तरीके से। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डिप्टी सीएम जी का पूरी तरीके से धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे बाजार के दुकानदारों के हित में जो काम किया वो बेहतर किया है। लेकिन कुछ लोग जो भड़कावे में, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, किसी भड़कावे में मत आवे, वरना दुकानदारों का नुकसान ही होगा। इसलिए कि सरकार आज व्यापारियों के साथ है, दुकानदारों के साथ है। हम गरीब साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों के साथ है। कभी किसी दुकानदार को कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। पूरी 5 साप्ताहिक बाजार हमारी सरकार में सुरक्षित है। अब ये कहते हैं कि कुछ लोग इसमें अंदर से जो है कहते हैं कि सरकार को बदनाम करो, इसमें खलफसार करो। इन पर महानगर इंस्पेक्टर ने हम लोगों को, संगठन को बुलाया और कहा कि आप लोग एक ड्रम रखिए, आप लोग। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज टाइम्स।